हम कई फैसले खुद आजादाना नहीं कर सकते। अब ये फिक्र लाहक होती है कि IMF फैसला करने देगा या नहीं। तरक्की की रफ्तार जारी रहती तो आज IMF की फिक्र ना होती। मैंने जान छुड़ाई थी, PTI फिर IMF को लेकर आई। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली को मुबारकबाद। कहा, नफरत, झूठ, गाली गलोच की सियासत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें वोट दिया है। झूठ, बदतमीजी, बदतहजीबी और फितने को शिकस्त हुई। बानी PTI अकेला ही नहीं, उसको लाने वाले भी मुजरिम हैं। दूसरों को चोर और डाकू कहने वाले खुद चोर साबित हुए। मुल्क की जो हालत की गई पूरी कौम भुगत रही है। हमारे जाने के बाद मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुल्क में सिर्फ तबाही आई। PTI ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया था। तरक्की की रफ्तार जारी रहती तो आज दुनिया में हमारा एक मकाम होता। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मैं खुश हूँ ये मुझसे और ज्यादा आगे निकल जाए। शहबाज शरीफ बड़ा अच्छा भाई, प्यार करने वाला भाई है। मुझसे मदद होती है वो करता हूँ। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। खिदमत की सियासत को मिटाया नहीं जा सकता। नवाज शरीफ को 3 दफा अवाम ने वजीर आजम बनाया। मौरूसी सियासत का ताना देने वालों के अहले खाना इलेक्शन में खड़े थे। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील किया गया। हमें विरासत में बदतमीजी, इंतकाम लेना नहीं सिखाया गया। हमें विरासत में अवाम की खिदमत करना सिखाया गया। नवाज शरीफ के तरक्याती काम निकाल दे तो पीछे खंडरात बचते हैं। गुज़िश्ता हुकूमत के 4 साल में हर किस्म की तबाही लाई गई। इक़्तिदार संभाला तो मुल्क के डिफॉल्ट की बातें की जा रही थी। आज महंगाई 40 से 4% पर आई है। ये नवाज शरीफ की 3% महंगाई को 40% पर लालायकी की वजह से लेकर गए। धरने, जुलूसों, बायकॉट की कॉल को अवाम ने साफ इनकार कर दिया है। अवाम नारे और अमली इक़दामात में फ़र्क जान गए हैं। अवाम ने एक बार फिर खिदमत की सियासत को वोट दिया। मियां वाली में भी तब्दीली आ गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा पर बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा पहुंच गए। बहरीन के वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा, बहरीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म और दीगर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन की आला क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। सरकारी दौरा बहरीन के साथ पाकिस्तान के दरीना खुशगवार ताल्लुकात का आगाज़ है। दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान नताइज पर मबनी और तस्वीराती शराकत दारी को फ़रोग़ देना है। दौरे से रवायती तौर पर गर्म जोशी और खुशगवार ताल्लुकात को तक़वियत मिलेगी। शराकत दारी की नई राहें मुतय्यन होगी और अवाम के रवाबित को गहरा किया जाएगा। मुल्क की सरहदी सालमियत और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, इलाकाई सूरत हाल तेजी से बदल रही है। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग समेत पेचीदा चैलेंजेस हैं। पाक फौज पेशा वराना सलाहियत के साथ कौमी सलामती के लिए पुरअज़्म है। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। कौम की असल ताकत कौमी वहदत में है। दुश्मन के तमाम मज़मूम अज़ाइम मिलकर नाकाम बनाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल और जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। बैरूनी मुआवनत याफ्ता दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तारीखी बुलंदियों पर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी मुशीर कौमी सलामती अली लारेजानी की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन, इलाकाई और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल से ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने मुलाकात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। ईरान से इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाना नागुज़ीर है। ईरानी मुशीर ने कहा, पाकिस्तान का खत्ते के अमन में किरदार इंतहाई अहम है। ईरान पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करना चाहता है। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में अलविदाई तकरीब। साबिक चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स और सीनियर अफसरान की शिरकत।
जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की 40 साल अस्करी खिदमात पर खिराज तहसीन। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का फराइज एहसन अंदाज में अदा करने पर इज़हार तशक्कुर। मादरे वतन के दिफा में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश। मुसल्लह अफवाज के शहदा और उनके खानदानों को सलामी अकीदत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक हालात में मजबूत दिफा कौमी सलामती का बुनियादी सुतून है। कौम का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। अफवाज पाकिस्तान मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए तैयार है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में स्मार्ट ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजरा है। मुआशी इस्तेहकाम में निजी शोबे का अहम किरदार है। प्राइवेट सेक्टर मुल्क को आगे लेकर जा रहा है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा, मजबूत और मुस्तहकम मईशत के लिए निजी शोबे को सहूलियात देना होंगी। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए अहम इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत थी, कारोबार की तरक्की के लिए जामे इस्लाहात की जाएं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के तजावीज़ के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। पीटीआई के लोगों ने पाकिस्तान को लूटा और अब बैरून मुल्क अय्याशी कर रहे हैं। अगर जुर्रत है तो जंग पाकिस्तान मराक के लड़ें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा, जीएसपी प्लस सहूलत के खिलाफ मुहिम चलाकर गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। पाकिस्तान की लड़ाइयाँ पाकिस्तान में लड़ें। बेनज़ीर शहीद और नवाज शरीफ दोनों पर सियासी आजमाइश आई, मगर किसी ने वतन के मुफादात को निशाना नहीं बनाया। सियासी लड़ाई पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ी और उसकी कीमत भी अदा की। बानी पीटीआई एंड कंपनी ने पहले IMF को खत लिखकर दिवालिया करने की कोशिश की। अब पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। अगर ये सब कुछ हिंदुस्तान करे तो समझ आती है, खुद को पाकिस्तान कहने वाले तो करे, ये गद्दारी कहलाएगी। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल के मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत के खिलाफ अपील मुस्तरद होने का केस जस्टिस अली बाकर नजफी ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा, अक्सरियती फैसले से इत्तफाक करता हूँ, कुछ इजाफी वजूहात तहरीर की हैं। जाहिर जाफर के खिलाफ तमाम शवाहिद रिकॉर्ड का हिस्सा है। लिविंग रिलेशन का तस्वुर मुआशरे के लिए इंतहाई खतरनाक है। लड़के लड़की का लिविंग रिलेशन न सिर्फ मुआशरती बिगाड़ बल्कि इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। आजकल के नौजवान नस्ल को इस वाक़े से सबक सीखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखी थी। करौंजर पहाड़ की कटाई के खिलाफ कराची में वकला का एहतजाज। सिंध हुकूमत और वकला के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। कराची बार एसोसिएशन के सदर आमिर बड़ाइच ने कहा, सिंध हुकूमत को 15 रोज का वक्त दिया है। सिंध हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है, अपील वापस ली जाएगी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने वकला का चार्टर ऑफ डिमांड वसूल कर लिया। कहा, वज़ीर आला सिंध के सामने आपके मुतालबात रखे गए। कारोंजर के मामले पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। कॉर्पोरेट फार्मिंग के मामले पर राय मुख्तलिफ है। कॉर्पोरेट फार्मिंग के मामले पर मुशावरत करेंगे। नवंबर के एहतजाज का केस। ATC रावलपिंडी ने अलीमा खान को अदालती हिरासत में लेने के बाद जाने की इजाजत दे दी। अलीमा खान की जानिब से जमा कराए गए 10-10 लाख रुपए के 2 मचलके मंजूर कर लिए। 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमे में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने पर जुर्माना आयद। समाअत 1 दिसंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तलब करने का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने सुहेल आफरीदी की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया था। हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन अमले के खिलाफ धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिस पर उन्हें इलेक्शन कमीशन ने तलब किया था। अक्टूबर एहतजाज का केस। ATC इस्लामाबाद ने उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की हिदायत। साबिक अपोजिशन लीडर की प्रॉपर्टी की तफसीलात भी तलब। उमर अयूब के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना नून में मुकदमा दर्ज है।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास कल तलब कर लिया। दोनों ऐवानों में अहम कानून साजी की जाएगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी रवां सेशन में बुलाया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास में नामुंतखब अराकीन हल्फ उठाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास मरी साहिवाल और सरगोदा कार्डियोलॉजी सेंटर्स की तामीर की रफ्तार का जायजा। पंजाब के 57 स्पेशलाइज्ड अस्पतालों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेश। पंजाब के स्पेशलाइज्ड अस्पतालों से लाखों मरीज मुस्तफीद। सर्जरीज अरबों रुपए की मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। कार्डियोलॉजी मशीनरी की ताखीर पर वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की सख्त नाराजगी। पंजाब में अस्पताल की तामीर के साथ तमाम मशीनरी और मुकम्मल आलात के इंस्टॉलेशन लाजमी करार। मरीम नवाज ने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को अप्रैल तक मुकम्मल फाल करने का हुक्म दे दिया। मरी में कार्डिक सर्जरी थिएटर को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। डॉक्टर्स और दीगर भर्तियों का अमल भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। आईनी अदालतों का क़याम बहुत ज़रूरी था। 27वीं तरमीम के जरिए इस मसले को हल किया। बल्दियाती एक्ट में तरमीम पर बातचीत चल रही है, किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते। वज़ीर-ए-आला हसन मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। कहा, वकला को आईनी कोर्ट पसंद नहीं आ रही। सड़क पर आकर एहतजाज करना और अवाम को परेशान करना दुरुस्त नहीं। NFC के मामले पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई है। फेडरल कॉन्सुलरी हेडक्वार्टर्स पेशावर पर हमले की तहकीकात में पेशरफ। खुदकुश धमाके में 20 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। जाए वकुआ से 8 दस्ती बमों के शवाहिद मिले। BDO की रिपोर्ट के मुताबिक जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके लेबॉर्ट्री तज्जिए के लिए भिजवा दिए गए। हेडक्वार्टर्स पर हमला मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत किया गया। बर वक्त जवाबी कार्रवाई से बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हमले में फेडरल कॉन्सुलरी के 3 जवान शहीद हुए। फेडरल कॉन्सुलरी के 5 जवान और 8 शहरी जख्मी हुए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी अरब के वज़ीर खेल से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान स्पोर्ट्स में ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, खेलों के शोबे को गैर मामूली अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। सऊदी क़यादत की सरपरस्ती में ममलिकत ने बड़े बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट्स की मेज़बानी हासिल करके एक नई तारीख रकम की। दोनों ममालिक खेलों खुसूसन क्रिकेट को दोस्ती और इलाकाई हम आहंगी का मजबूत पुल बनाएंगे।